जिस तरह की चर्चा चल रही है उस पर वो बोलेंगी, उसकी निंदा करेंगी, उसकी भर्त्सना करेंगी, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। मुझे ये देखकर सुनकर दुख हुआ। मुझे लग रहा था कि उनको एक टाइम पर दलित का रहनुमा कहा जाता था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और उन्होंने उस सरकार की तारीफ करी जिसमें जबरदस्त दलित उत्पीड़न हो रहा है। तो वो किस दबाव में कर रही हैं, क्या कारण है, मैं नहीं समझ सकती हूँ। एजेंसी का कारण है, ईडी सीबीआई है, मैं नहीं जानती, लेकिन आज बहन जी ने दलित समुदाय को निराश किया है। इस देश को आशा थी कि आज जब बहन जी करीब 9 साल बाद एक पब्लिक रैली एड्रेस करेंगी और खासतौर से माननीय कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर, जिसमें लाखों तो वो फिर से पुरजोर तरीके से दलितों की आवाज बनेगी, उनकी बात उठाएंगे। लेकिन बड़ा दुख हुआ और बड़ा अफसोस हुआ ये देखकर, और आज दलित समुदाय निराश है कि मायावती जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने उस सरकार की तारीफ करी जिसके राज में, जिसके कार्यकाल में यूपी दलित उत्पीड़न और दलित अपराध के नंबर 1 बना हुआ है। उन्होंने उस सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़े जहां पर एक लड़के की, हरिओम की, जो दलित समुदाय से आते थे, हत्या हो जाती है रायबरेली में, और हत्या करने वाले अपने आप को बाबा के लोग कहते हैं। उन्होंने उस सरकार की तारीफ करी जिसके रहते हुए एक हफ्ते से भी कम टाइम में प्रयागराज में देवी शंकर नाम के दलित व्यक्ति की हत्या हो जाती क्योंकि उसने बोझा उठाने से मना कर दिया। तो आज सिर्फ हम ही नहीं, दलित समुदाय निराश है। मुझे लग रहा था कि बहन जी जो बात बोलेंगी तो शायद वो जो दलित समुदाय से इस देश के मुख्य न्यायाधीश आते हैं और उनके साथ जो किया गया, जो जूता उन पर फेंका गया और उनके खिलाफ जो हिंसा भड़काने की लगातार बात हो रही है, जिस तरह की चर्चा चल रही है, उस पर वो बोलेंगी, उसकी निंदा करेंगी, उसकी भर्त्सना करेंगी, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। मुझे ये देखकर सुनकर दुख हुआ। मुझे लग रहा था कि एक टाइम पर दलित का रहनुमा कहा जाता था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और उन्होंने उस सरकार की तारीफ करी जिसमें जबरदस्त दलित उत्पीड़न हो रहा है। तो वो किस दबाव में कर रही हैं, क्या कारण है, मैं नहीं समझ सकती हूँ। एजेंसी का कारण है, ईडी सीबीआई है, मैं नहीं जानती, लेकिन आज बहन जी ने दलित समुदाय को निराश किया। टोचर करी जाते, किसी न किसी कारण से जो है उनकी हत्या कर दी जाते। ये तमाम सारी खबरें जो है उत्तर प्रदेश में इतनी ज्यादा निकल कर आ रहे, आंकड़े भी जो है इतना ज्यादा बता रहे, जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा दलितों को जो है परेशान की गई है। और उसके बाद भी जो है इस आंकड़े के बारे में जो है मायावती एक शब्द नहीं कहते और बीजेपी पार्टी की कसीदे पढ़ते, जिससे उनके समर्थकों के बीच जो है नाराजगी भी देखने को मिले। और जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने तन कसा है, उनकी कमियां गिनाई हैं, तो उनकी तरफ से भी अखिलेश यादव भी तुरंत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है मायावती पर पलटवार करे। यहां तक कि कांग्रेस के दिग्गज नेता सुप्रिया श्रीनेती ने भी जो है अपना राय रखते हुए उन्होंने कहा है जो क्या मायावती जिस तरह से बीजेपी की तारीफ कर रहे थे, अभी उनकी रैली से कुछ दिन पहले की बात है, जो एक हरिराम नाम की शख्स का हत्या कर देते हैं, उससे भी 2 दिन पहले एक दलित शख्स का और हत्या हो जाते। तो उत्तर प्रदेश में जो है ये सिलसिला लगातार चल रहे बीजेपी की सरकार रहते हुए, लेकिन इस पर जो है मायावती बात नहीं करे। समर्थक वालों के लिए जो है ये बात कहीं ना कहीं जो है तकलीफदायक हो सकते, जहां पर मायावती को कहा जाते दलित बिछड़ों के मसीहा है, उनकी आवाज उठाते और उन्हीं के लिए जो है उनका पार्टी माना जाते। और वहीं पर जो है कुछ लोगों का ये भी कहना है जो मायावती ये चाल चल रहे, कहीं ना कहीं वो बीजेपी की बी टीम बनकर जो है 2027 की चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से उनके बयान जो है निकाल कर सामने आई है मायावती की, ऐसी में बीजेपी और बसपा जो है दोनों पार्टी एक ही माना जा रहे। अपनी पक्ष रखते हुए जो है सबने अपना राय दी, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता सुप्रिया श्रीनेती क्या कुछ कहते, एक बार उनके बयान पर नजर डाले। इस देश को आशा थी कि आज जब बहन जी करीब 9 साल बाद एक पब्लिक रैली एड्रेस करेंगी और खासतौर से माननीय कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर, तो वो फिर से पुरजोर तरीके से दलितों की आवाज बनेंगी, उनकी बात उठाएंगी। लेकिन बड़ा दुख हुआ और बड़ा अफसोस हुआ ये देखकर, और आज दलित समुदाय निराश है कि मायावती जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने उस सरकार की तारीफ करी जिसके राज में, जिसके कार्यकाल में यूपी दलित उत्पीड़न और दलित अपराध के लिए नंबर 1 बना हुआ है। उन्होंने उस सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़े
जहां पर एक लड़के की, हरिओम की, जो दलित समुदाय से आते थे, पीट पीट कर हत्या हो जाती है रायबरेली में, और हत्या करने वाले अपने आप को बाबा के लोग कहते हैं। उन्होंने उस सरकार की तारीफ करी जिसके रहते हुए एक हफ्ते से भी कम टाइम में प्रयागराज में देवी शंकर नाम के दलित व्यक्ति की हत्या हो जाती, क्योंकि उसने बोझा उठाने से मना कर दिया था। तो आज सिर्फ हम ही नहीं, दलित समुदाय निराश है बुरी तरह से। मुझे लगा था कि बहन जी इतने दिनों बाद बोलेंगी तो शायद वो जो दलित समुदाय से इस देश के मुख्य न्यायाधीश आते हैं और उनके साथ जो किया गया, जो जूता उन पर फेंका गया या उनके खिलाफ जो हिंसा भड़काने की लगातार बात हो रही है, या जिस तरह की चर्चा चल रही है, उस पर वो बोलेंगे, उसकी निंदा करेंगे, उसकी भर्त्सना करेंगी। लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। मुझे ये देखकर सुनकर दुख हुआ। मुझे लग रहा था कि उनको एक टाइम पर दलित का रहनुमा कहा जाता था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और उन्होंने उस सरकार की तारीफ करी जिसमें जबरदस्त दलित उत्पीड़न हो रहा है। तो वो किस दबाव में कर रही हैं, क्या कारण है, मैं नहीं समझ सकती हूँ। एजेंसी का कारण है, ईडी सीबीआई है, मैं नहीं जानती। लेकिन आज बहन जी ने दलित समुदाय को निराश किया है। मायावती ने अपना कल जो भी उन्होंने भाषण में अपना राय रखी, जिससे खास तौर पर जो है ये साबित भी होते और पता भी चलते जो वो बीजेपी की जिस तरह से तारीफ करते हैं। हालांकि उन्होंने ये बात भी कही जो वो किसी की समर्थन में नहीं रहेंगे, यानी कि किसी के साथ जो है वो गठबंधन में नहीं रहेंगे, अकेला जो है वो चुनाव लड़ेंगे 2027 के लिए। लेकिन इसके बीच जो है चंद्रशेखर आजाद, जो इतना बड़ा उनको भी कहा जाते हैं, जो दलित पिछड़े समाज के मसीहा है, वो भी जो है उत्तर प्रदेश की उन तमाम सारी दलित पिछड़े लोगों के लिए अक्सर आवाज़ उठाते। जब जब इस तानाशाही सरकार की उन पर जो है जुर्म ढाते तो चंद्रशेखर आज़ाद पहुंचते और उनके लिए जो है आवाज़ उठाते। सिर्फ दलित पिछड़ों के लिए नहीं बल्कि और भी समुदाय के लोगों के लिए चंद्रशेखर आज़ाद पहुंच जाते, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो गुज्जर समाज हो, चाहे वो कोई भी पीड़ित लोग हो। जो इस वक्त चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश में जो है एक्टिव रहते, हर तमाम सारी घटनाओं पर जो है अपना पक्ष रखते, सरकार को निशाने पर लेते। तो ऐसे में देखना ये होगा जो उत्तर प्रदेश में इस बार 2027 में मायावती को उनके समर्थक चुनते या फिर चंद्रशेखर आज़ाद को चुनेंगे। क्योंकि अगर कहा जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद की भी काफ़ी फैन फॉलोइंग है, काफ़ी उनकी भी उत्तर प्रदेश में इसी तरह से जलवा देखने को मिला है। आपको क्या लगता है इस पर? आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें।